हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेके आई हूँ आपको खूबसूरत सी जानकारी। तो हम बात करेंगे माँ शीतला के भोग भोजन के बारे में। फ्रेंड्स, आपने ये तो सुना होगा कि शीतलाष्टमी ऐसे बनती है, क्या करें क्या ना करें, बासी भोजन का भोग लगाएं। लेकिन क्यों लगता है माँ शीतला के लिए बासी भोजन का भोग, तो चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अप्रैल में इस बार 1 या 2 तारीख को यह त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन देवी शीतला की पूजा की जाती है, उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी पीछे की वजह क्या है, क्यों लगता है उन्हें बासी खाने का भोग। तो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार होली के 8 दिन बाद, मतलब 8 दिन के बाद या 5वें या 7वें, मतलब सोमवार ना निकल पाए, 8 दिन के बाद शीतलाष्टमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, जो हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह त्यौहार 1 और 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा और पार्वती माँ के अवतार देवी शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इसलिए इसे बसोड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी पर शीतला माता की आराधना करने से बहुत से रोगों से छुटकारा मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन माता को बासी खाने का भोग क्यों लगाया जाता है? सो फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी सर्दियों के मौसम का मतलब ख़त्म होने का संकेत होता है। इसे सर्दी का मौसम का आखिरी दिन माना जाता है। ऐसे में शीतला माता को इस दिन बासी खाने का भोग लगाए जाने की परंपरा है। हालांकि भोग लगाने के बाद उस बासी खाना को खाना सही नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को निरोगी सेहत का आशीर्वाद देती हैं। गर्मी के मौसम में अधिकतर लोग बुखार, फुंसी, फोड़े, नेत्र रोग जैसी शिकायत से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में माँ शीतला की पूजा करने से इन बीमारियों से बचाव होता है। आपने देखा होगा कई बार गर्मियों के मौसम में चेचक की बीमारी भी अपने आप उत्पन्न होती है। काफ़ी सारे लोगों में, बच्चों में, बड़े बूढ़े जो भी हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि उनको चिकन पॉक्स की बीमारी अक्सर गर्मियों में ही होती है। तो देखा होगा आपने, जो माएँ जब वो ठीक हो जाती हैं 5वें या 6वें या 7वें दिन, जब जैसे पूजा होती है, तो ठंडे भोजन का भोग बनाकर, फरा हो गए जैसे ठंडा भोजन है, उनका बना के भोजन का भोग और ठंडे ठंडे माँ पूजने जाती हैं। माताएं अपने बच्चे की तरफ से माँ के लिए ठंडे भोजन का भोग लगाने जाती हैं। लेकिन जिनके यहाँ ये परंपरा है, जो हमेशा से ये पूजन होती है, तो उनके घर में बहुत ऐसा रेयर हो जाता है कि किसी को हो। लेकिन काफ़ी सारे घरों में ऐसा होता, जब होता है तो इन सब बीमारियों से उन्हें निजात मिलती है, या ऐसे रोग उन घरों में होते भी नहीं हैं, छू भी नहीं पाते हैं। इसलिए परंपरा आती है कि शीतला माता के लिए इस पूजा का विशेष महत्व होता है कि आप यदि पूजा करेंगे और बासी खाने का भोजन का आप भोग लगाएंगे माँ शीतला को, तो आपके घर में इन सभी बीमारियों से निजात मिलेगी और जिनको है वो दूर हो जाएंगी। शीतला माता का व्रत ऐसा है जिसमें शीतला यानी बासी खाना खाया जाता है। इस व्रत पर 1 दिन पहले बना हुआ खाना खाने की परंपरा आती है। इसलिए इस व्रत को बसोड़ा या बसी योरा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवलोक से देवी शीतला डाल लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती पर आईं। धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी माँ, लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। देवी की गुस्से से जलने लगी थी त्वचा। अब इसका क्या कारण है, किसकी त्वचा जलने लगी? सो फ्रेंड्स, राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला को इतनी क्रोधित हो गई कि इतना क्रोध आया कि शीतला माता के क्रोध से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा जलने लगी और लाल दाने होने लगे। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। इससे राजा व्याकुल हो उठा। राजा विराट ने माँ से माफ़ी मांगी और राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया।
इसके बाद शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब माता को उसी समय से माँ प्रसन्न हुई और माता के लिए ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाने लगा। इसी तरह भोग या बासी भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। शीतला माँ की पूजा करने और इस व्रत में ठंडा भोजन करने से संक्रमण या अन्य बीमारियों से बचाव होता है। इसके अलावा ये व्रत गर्मी में होता है, इसलिए इस दिन ठंडा भोजन करने की परंपरा होती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ शीतला की पूजा में माँ के लिए ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि माँ शीतला होती कैसी हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि माँ होती कैसी हैं। माता शीतला जो यही एक देवी है जिन्हें बासी भोजन का भोग लगाते हैं, तो ये माता होंगी कैसी, तो जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, शीतला माता देवी की तरह होती हैं जो गधे पर सवार होती हैं और नीम के पत्तों की माला का श्रृंगार करती हैं। इस दिन घर में बासी पुआ, पूड़ी, दाल, भात की मिठाई, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है और मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि आपके लिए इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इनके पकवान आप एक दिन पहले बनाकर रख लें। शीतला माता को भोग लगाने के बाद घर के सदस्य खुद उसका सेवन करते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं ये भोग। तो आपके लिए इस तरह से माँ की पूजा आराधना करना चाहिए। अब जानते हैं कि शीतला माता किसकी कुल देवी हैं, किनके घर में पुजती हैं, किनके कुल की देवी होती हैं। सो फ्रेंड्स, शीतला माता क्षत्रिय जाति की कुल देवी होती हैं। इन्हें कुम्हार, मतलब जो घड़े, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, गमले हैं, घड़े हैं, कुम्हार के यहाँ की ये कुल देवी मानी जाती हैं। गुर्जर, जाट, यादव, राजपूत आदि की ये कुल देवी होती हैं जिनको माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यहाँ की इन जगहों की मतलब कुल देवी होती हैं। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती पर अवतरित हुई थी, जो राजा विराट के साम्राज्य में आई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कहानी, थोड़ी सी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नई इंटरेस्टिंग जानकारी आपको लेकर आती रहती हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। और दूसरों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि लोग समझ पाएँ कि माँ शीतला कौन है, क्यों बासी खाने का भोग लगाया जाता है। यदि आपके यहाँ ये पूजा नहीं भी होती है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ शीतला की।